जयपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में 12 से अधिक पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हो गए, जिनमें से 2 कार्मिक के सिर में गंभीर चोटें भी आई। वहीं स्थानीय लोगों ने जेसीबी में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल उम्मेद सागर बांध क्षेत्र में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। बांध के 500 मीटर दायरे में निर्माण प्रतिबंधित होने के बावजूद बड़ी संख्या में अवैध निर्माण कर पक्के मकान बना लिए गए। पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह नहीं हटा। ऐसे में नगर निगम की बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की योजना थी। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर बुलाया गया, जहां अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते टीम को बेरंग ही लौटना पड़ा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अभी तक तो सूचना थी, ज्यादा जानकारी लेंगे। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, सूचना है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम पर न सिर्फ विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि पत्थरबाजी भी हुई है उन पर और वो घायल हुए हैं पुलिसकर्मी। बताइएगा, क्या पूरी घटना रही, क्या पूरा एक्शन था जिसे लेने के लिए पुलिस पहुंची थी और उन पर हमला किया गया? शर्मा द्वारा जल संरक्षण अभियान के तहत जिसके निर्देश थे उसी की पालना जोधपुर का उम्मेद सागर जो कैचमेंट एरिया है, उस इलाके के अंदर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना लगातार मिल रही थी और हाईकोर्ट के भी आदेश बताए जा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने प्लानिंग करके पुलिस के जाब्ते को साथ में लेकर के जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, उसमें स्वाभाविक तौर पर अतिक्रमण जो कर लेते हैं उनको लगता है कि जमीन उनकी हो गई है, वो इसके माई बाप हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन बदले में उन्होंने पत्थरबाजी की तो 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनको फिलहाल अलग अलग थानों में जमा कराए गए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी। डीसीपी राजभवन में मौके पर है। ऐसे में 3 प्रकार अरुण हर्ष, शेखर व्यास और समीर खान के चोटें आई है। करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन जब अतिक्रमण हटाने से जा सकते कमोवेश लगभग राजस्थान के किसी भी इलाके में केवल अतिक्रमण का विरोध करना स्वाभाविक है। बल्कि वजह बहुत सारे लोग एक योजना बनाकर के अतिक्रमण कर लेते तो उनको खदेड़ना, उनको निकालना, उनको अतिक्रमण से मुक्त करना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन पुलिस ने चुनौती को बड़े अच्छे से स्वीकार किया। और लेकिन नगर निगम के स्तर पर देखें तो बहुत ही बड़ी खामी रही है। अगर पहले से प्लानिंग करते इतना बड़ा अतिक्रमण हटाना तो जाब्ता कितने की जरूरत पड़ेगी, पहले स्टडी कर लेते, लोगों के साथ बैठ करके बातचीत कर लेते, चेतावनी दे देते तो शायद बहुत अच्छे से खबर पहुंच जाता है। हमले के पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं, लेकिन लगता है कि नगर निगम के नए अधिकारी हैं, उनको बताने में या जो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनमें थोड़ी कम्युनिकेशन गैस रहा है। बाकी पुलिस मजबूत थी, पुलिस ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया। अब चूंकि जब कोई व्यक्ति पुलिस से पत्थरबाजी करेगा तो आप मानिए को इनाम तो मिलेगा नहीं, तो पुलिस ने भी हवा में अश्रु गैस के गोले छोड़े, भीतर किया। अब एक एक बारी करके तस्वीर आप देख भी सकते हैं, 40 से अधिक महिलाओं को, पुरुषों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और अब मौके पर बहुत अच्छे से कार्रवाई चल रही है। जो अतिक्रमण ध्वस्त करने की जो कार्रवाई नगर निगम पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कर रहा है। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, पूरी घटना को समझाने के। और जैसा कि जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें भी उसी से जुड़ी आई हैं, पत्थरबाजी की गई है। अतिक्रमण हटाना कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने जिस तरह से जल संरक्षण अभियान 20 जून तक का टारगेट दिया है, उसमें तो जल का जो संरक्षण है, उम्मेद सागर कैचमेंट जो एरिया वहां पर अतिक्रमण की जानकारी थी, उसके तहत जिस तरीके से जोधपुर विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का जो प्लानिंग की, उसके तहत कहीं न कहीं जब कानून किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस को सख्ती भी बरतनी पड़ती है। इस वक्त डीसीपी राजवर्मा से बात करते हैं। राशि जी, चूंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, एजेंसी की जिम्मेदारी है अतिक्रमण हटाना, आज का जो वाकया क्या रहा, अब इस वक्त कैसी स्थिति है? आज यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम और पुलिस का पर्याप्त जाब्ता उनके साथ था। यहाँ पर अतिक्रमण हटा रहे थे, तो जहाँ तक जो खाली जगह थी वहाँ पर तो अतिक्रमण हटाने में कोई समस्या नहीं थी, बट जो घरें थे जहाँ पर लोग रह रहे थे वहाँ पर जब अतिक्रमण हटाना स्टार्ट किया तो कुछ लोग जो है उत्तेजित हो गए और कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने भी उसका सख्ती से जवाब दिया और अभी फिलहाल जो है बिल्कुल मौके पर शांति है, कोई समस्या नहीं है। जितने भी यहाँ पर असामाजिक तत्व हैं सबको हम अरेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है प्रॉपर एरिया डोमिनेशन कर रही है, कोम्बिंग कर रही है। उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाएगा, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि
अभी पर्याप्त यहाँ पर जाब्ता है और ये जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है इसको पूर्ण करके ही यहाँ से जाब्ता जाए। लगभग कितने जो आरोपी हैं उनको हिरासत में गिरफ्तार किया जा चुका है? अभी करीब 30-40 लोगों को अभी तक हम ले चुके हैं। अभी भी आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से भी अभी पुलिस का जाब्ता है जो भी, क्योंकि ये एरिया ऐसा है, पहाड़ी वाला एरिया है, तो लोग ऐसे पहाड़ियों में जाकर छिप गए हैं। पर हमारा जाब्ता, हमने चारों तरफ से एक बार कॉर्डन ऑफ किया है पूरा एरिया, और सारे जितने असामाजिक तत्व हैं सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता 20 कीमती करोड़ों की जमीन, तो सरकार की जमीन है, उस पर अतिक्रमण अपराध तो है ही, लेकिन इसको जो पनाह देने वाले लोग, आपको लगता है कि इस पे भी पुलिस कुछ गहराई से पड़ताल, क्योंकि बिना माफिया के सब संभव नहीं है? नहीं, वो हमारा डोमेन नहीं है। अतिक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ, वो हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन है कि आज जिन लोगों ने, जिन असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब किया, उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और ऑलरेडी की ये कार्रवाई चल रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर जिस पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, आप देखिए जवानों में जिस तरह जोश, उत्साह, उमंग देखने इसलिए भी है कि सरकार के आदेश की पालना, और भी उस वक्त जब इस पूरे मामले को लेकर के पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने भी करारा जवाब दिया, और ऐसा जवाब बहुत जरूरी है। अगर ऐसे जवाब नहीं देंगे तो ये तत्व वापस फन उठेंगे। कुछ पत्रकार जो हैं वो भी इसमें चोटिल हुए, घायल हुए। अनुज जी, आप सुबह से यहाँ पर थे, किस तरह का माहौल था, किस तरीके से उन्होंने असामाजिक तत्वों ने जो अनहोनी करने की कोशिश की? देखिए राजीव, अगर बात की जाए तो दूसरा जन्म है हम लोगों का, सिर्फ मेरा नहीं। ये पुलिस के जो जवान अधिकारी भी वो कमरे में छिपकर बैठे, उनके ऊपर पत्थर और तलवार लेकर बाहर निकाल कर मारने का प्रयास किया गया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपनी जान बची है। और जिस तरह से मेरे दोनों मोबाइल छीन लिए, जबकि उनको दिखा दिया मोबाइल में कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा कैमरामैन दूसरी तरफ था, उसके बावजूद भी नहीं माने। इतना बड़ा पत्थर फेंका, मेरे बर्फ का मैं चेक कर रहा हूँ, स्टोमक पे लगी है, पीछे से मारा। तो काफी लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे जैसे कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आप देखिए बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जान, मैं यहाँ से जब बचकर भागा तो आगे जाके फिर एक घर में शेल्टर ली, वहाँ मनोज परिया जो सब इंस्पेक्टर है उसके साथ 2 जवान, हम 4 जन ने मिलकर एक घर में शरण ली। फिर बाद में अतिरिक्त जाब्ता आया, तब हम लोग बाहर निकले। कई बार और अतिक्रमण हटाने की स्थिति, लेकिन इस तरह की हालत पहले देखे नहीं। मैं तो एक्चुअल में एक्स्ट्रा जाब्ते में बाद में आया हूँ, पहले मैं सुबह नहीं था, सुबह की मुझे जानकारी नहीं क्या। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के तमाम जो जवान, एक और साथी पत्रकार हमारे साथ हैं जो सुबह से कवर कर रहे थे, उन पर भी, उनकी कमर पर किस तरीके से जब हालात थे, कैसे पत्रकारों पर कैसे हमला हो गया? देखिए, जो अतिक्रमणकारी थे उनका एक ही लक्ष्य था कि कोई उनको शूट नहीं कर पाए, तो पत्रकारों पर भी उन्होंने जो पत्थरबाजी की, मेरे कैमरामैन के बहुत ज़्यादा लगी है, मेरे कमर पे थोड़े पत्थर लगे थे, मोबाइल हमारा तोड़ दिया गया, हमारे जो अरुण जी हैं उनके 2 मोबाइल तोड़ दिए गए। तो आप देख सकते हो कि जो हालात आपके सामने हैं इस वक्त, जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से तमाम जो, चाहे कलिका की टीम की बात करें, महिला पुलिस की बात करें, तमाम जो पुलिस के जवान जाप्ते हैं, पुलिस कमिश्नर राजन सिंह के निर्देशन में लगातार काम कर रहे हैं। या डीसीपी राज वर्मा जो है, उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक पूरी तरीके से ये जो क्षेत्र है अतिक्रमण नहीं हट जाता, देखिए कोशिश करते हैं, तस्वीरें आगे तक दिखाने की कोशिश करते हैं। उमेश सागर का कैचमेंट एरिया है, जहां पर आप देखिए कि जहां तक जवान है वो अपनी इस चिलचिलाती धूप के अंदर जिस तरह से दायित्व निभाने की कोशिश करें, और थोड़ी सी और प्लानिंग होती नगर निगम की, पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के, जिससे कि ये भांप लेते कि किस इलाका है, कैसे असामाजिक तत्व हैं, क्या वापस पलट के जवाब दे सकते हैं। तो थोड़ी सी एक मेहनत कर ली जाती, कोशिश कर ली जाती, तो कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुछ पत्रकार जो घायल हुए हैं, हालात जो बिगड़े हैं, पुलिस को भी हवाई फायर करना पड़ा है, वो नहीं करना पड़ता। लेकिन कहते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर यदि किसी अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए पुलिस का जाब्ता जाए या नगर निगम का जाब्ता जाए, तो पहले होमवर्क कर लेना जरूरी है। ये सबक तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से जल संग्रहण के तहत एक जल संरक्षण के अभियान को आगाज किया है, उसको पार लगाना आपका, हमारा, हम सबका दायित्व है। लेकिन इस तरह के जो हमले हैं उससे बचने की भी जरूरत है। उम्मीद की जाती है आगे से पूरी प्लानिंग के साथ कोशिश करेंगे तो किसी प्रकार का वापसी हमला झेलना नहीं पड़ेगा, या फिर पूरी तरह से तैयार रहेंगे और ऐसे तत्वों को पहले ही अंदर कर देंगे। राजीव गौरफस, इंडिया न्यूज, जोधपुर।